नमस्कार साथियों। जो भी अभ्यर्थी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती राजस्थान की तैयारी कर रहा है उनके लिए साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ चुकी है। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि साथियों अब वैकेंसी उग्र आंदोलन ले सकती है। हम आपको यहाँ पर मुख्यतः दो कारण बताने वाले हैं जिसकी वजह से यह वैकेंसी शुरू नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्या भर्ती रद्द होने के कगार पर जा सकती है। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स थे, बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में कुछ बताइएगा। तो जब तक कोई वास्तविकता में कोई रियल अपडेट नहीं आती, न्यूज़ नहीं आती, तो साथियों बिना वजह टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए एकदम हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखा देने वाले हैं जिसके बारे में स्वयं वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष नंद किशोर ढिंडोरिया जी द्वारा कहा गया है। तो उसको आप देखिए। ये देखिए साथियों, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की ऑफिशियल न्यूज़पेपर कटिंग है जो कि 26 फरवरी 2024 की है। आप इस बात को ध्यान देकर सुने, तभी आपको ये समझ आ पाएगा कि क्या भर्ती रद्द होगी, और रद्द नहीं होगी तो कब से स्टार्ट होगी, आखिरकार इतना टाइम क्यों ले रहा है। ठीक है, इसके मुख्य दो कारण हैं। सबसे पहले एक कारण आप इस न्यूज़पेपर में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे कारण की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करने वाले कि ये भर्ती कब तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में देखें। उप निदेशक के स्थानांतरण से सफाई कर्मियों में रोष। ठीक है, यानी साथियों भर्ती प्रक्रिया लगभग शुरू होने वाली थी। वहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि भाई फरवरी के अंत तक यानी 26 फरवरी से 29 फरवरी तक आपकी ये वैकेंसी स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट है, बस स्टार्ट करना ही बाकी था। ठीक है, इससे पहले साथियों इन्होंने यहाँ पर उप निदेशक का स्थानांतरण कर दिया जिसके कारण अब यह भर्ती और भी लेट हो सकती है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप प्रत्येक बात को ध्यान देकर सुने साथियों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक नरेंद्र कुमार वर्मा का स्थानांतरण उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग में कर दिए जाने से सफाई कर्मचारियों में रोष है। यानी साथियों यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी रोष जता रहे हैं कि अब हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, इतने में आपने यहाँ पर जो उप निदेशक जी है नरेंद्र कुमार जी, उनका आपने स्थानांतरण कर दिया है। ठीक है, जिसके कारण दूसरे उप निदेशक बनने में टाइम लगेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में टाइम लगेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इनका स्थानांतरण नहीं किया जाए, पहले इस भर्ती को कंप्लीट करवा दिया जाए, उसके बाद इनका स्थानांतरण किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि पहले भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवा दी जाए, इनका स्थानांतरण किया जाए। ठीक है, और देखिए सफाई कर्मचारियों को कहना है कि वर्मा ने जब से स्थानीय निकाय विभाग में उप निदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण किया है तब से वाल्मीकि समाज के सभी लंबित कार्य देख रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया अपने मुकाम पर पहुंच गई है, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह कि साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती है जो अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी, लगभग फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होने वाली थी, 100% स्टार्ट होने वाली थी। ऐसे में अचानक एक नया पथराव बन चुका है। ठीक है, यानी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वर्मा का तबादला होने से वाल्मीकि समाज के साथ कुठारघात हुआ है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर ढंडोरिया ने बताया है कि उनका स्थानांतरण होने से सफाई कर्मचारी व वाल्मीकि समाज दुखी और आक्रोशित है। ठीक है, एक तो साथियों इनका स्थानांतरण होने से जो वाल्मीकि समाज की है, ठीक है, ये बहुत ही दुखी है। ये नहीं चाहते थे कि इनका स्थानांतरण हो, और इनकी बात भी साथियों सही है, क्योंकि स्थानांतरण होगा तो इसमें टाइम लगेगा और भर्ती भी लेट खिसकेगी। इसलिए साथियों यहाँ पर दुख होना तो बनता है। और एक साथियों इनमें आक्रोश भी है, ठीक है, रोष भी है, क्योंकि साथियों काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो गया। आप सभी को पता है कि कांग्रेस सरकार से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने 13,184 पदों के लिए आवेदन भरवा लिए थे। उसके पश्चात साथियों यहाँ पर 24,000 ये पद बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, यानी 24,000 पदों के लिए वैकेंसी हो चुकी थी। ठीक है, एक कारण तो साथियों हमने आपको अभी चर्चा की है, जैसा कि इनके स्थानांतरण को लेकर। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे कारण में हम बात करेंगे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है। शुरू में आप सभी को पता है कि भर्ती प्रक्रिया एक लॉटरी से होने वाली। ठीक है, उसके पश्चात सरकार ने
दूसरा नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें बताया गया था कि भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रैक्टिकल से होगी, ठीक है। उसके पश्चात तीसरा नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें सरकार ने बोला कि भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के आधार पर होगी, ठीक है। अब यही समझ नहीं आ रहा कि हम भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से करवाएं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन, सेकंड नोटिफिकेशन और तीसरा नोटिफिकेशन, ठीक है। अब नंबर 4 पर अभी हाल ही में 10 दिन पहले ही सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था एक, ठीक है। एक न्यूज़पेपर कटिंग देखने को मिली थी, उसमें बताया गया था कि आपकी ये भर्ती केवल और केवल प्रैक्टिकल के माध्यम से ही होगी, ना कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है, ना कोई ट्रायल टेस्ट होगा। अब हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही, जिन बच्चों ने अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी की थी, ठीक है, ऑनलाइन ऐप खरीदे थे, PDF बुक्स खरीदी थी, अब वह उनके किस काम की आएगी, ठीक है। जब उनका इंटरव्यू नहीं होगा तो ये कुछ काम की नहीं रहने वाली। आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल में साथियों केवल साफ़ सफाई करवाई जाती है, जिसमें चाहे कोई भी अभ्यर्थी कितना भी पढ़ा लिखा हो, ठीक है, चाहे 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, या किसी ने बहुत बड़ी डिग्री कर रखी हो, BSc MSc, ठीक है। तो साथियों साफ़ सफाई का कार्य तो कोई भी कर लेगा, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल इनके यही समझ नहीं आ रहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार करवाएं, ठीक है। तो साथियों एक तो ये मुख्य ये डाउट्स रहे हैं, 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि ये भर्ती प्रक्रिया किस तरह होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।